और रात्रि 8 बजे मंदिर खुलेगा और इसके रात में 10:30 में रात तक दर्शन कर सकते हो। और अपना हुआ तो गेस्ट हाउस लीजिए अपना 2-4 घंटे आराम करवा लीजिए। अच्छा, AC नॉन AC। और इनको रानी जी अयोध्या से लाई थी वो भी है ना? हाँ, वो ऐसा हुआ है अयोध्या से कि जो यहाँ की रानी थी, हाँ ठीक है, मधु शाह की बीवी लोग, तो वहाँ ने संकल्प लिया क्योंकि राजा साहब जानते थे कि हम मथा जो मतलब भगवान जी भगवान को मानते हैं और इन्हें रट लगा दी कि हमारे तो भगवान जी वही हैं रामलाल सरकार। तो इन्हें संकल्प लिया, तो दोनों में एक संगठन हुआ कि हम मंदिर को बनवाएंगे, अब भगवान जी लेके आओ। तो अयोध्या गई, उन्हें कई वर्ष तक उन्हें तपस्या की भगवान जी के लिए कि प्रसन्न हो जाए। अच्छा, जब उनको प्रसन्न नहीं देते थे तो वो अपने आत्महत्या करने के लिए निर्भर हो गए। अच्छा, सजीव मिला गए तपस्या करके निकल जाएंगे, है। तो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि एक शर्त है हमारी, जब पूरे छुप पड़ेंगे तो हम उसको में ले जा सकते हैं। अच्छा, तो महीने में आता है एक बार पूरे छुप कर, वो होता है 24 घंटे का। अच्छा, हाँ। इसमें ले जाना हाँ, उससे? तो कुछ वर्ष में कम से कम चलते रही वहाँ से, अच्छा, जहाँ पूरे छुप पड़ गया और रुक गई। अच्छा, बस उन्होंने ये शर्त कहा था कि जहाँ पर बैठा लोगे हम वहाँ तो उठेंगे नहीं। अच्छा, तो बस यहाँ वो बैठ गए हैं, राजा रानी की रसोई है जी, हाँ, इसमें तो उठे नहीं है। उठे नहीं और मंदिर खाली है। हाँ, मंदिर खाली है। तो मंदिर में एक ये उनका एक बहुत आश्रम रहा कि भगवान जी को इसी में बैठा ले गए हमें यहाँ पर। तो उस पीरियड में जब भगवान जी आए हुए थे अयोध्या में, तो 100 सैनिक थे उनके अच्छा, यहाँ पर, अच्छा, जो सलामियाँ होती हैं चार टाइम, हाँ, हाँ, वो मंत्री को सलामी नहीं होती है कहीं दुनिया में। हाँ, हाँ, तो इसके बाद में राजा रानी के कुछ मन में ऐसा आया विचार के शायद हम वृद्ध हो जाएंगे हाँ, तो हम अपने महल से भगवान जी के दर्शन करेंगे, अच्छा, जैसे अपन सूर्योदय को दर्शन करते हैं सुबह, तो ऐसे ही करेंगे हम। हाँ, तो हाँ, वो तो मन के भाव के भूखे हैं, उन्होंने कह दिया कि वहाँ से लेके यहाँ तक आप लेके आ गए, हाँ, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, हाँ, हाँ, है। तो ये महल वो महल को आमने सामने बना हुआ है, खिड़की एक ही है। अच्छा, हाँ, तो डायरेक्ट अभी बना है। अच्छा, तो भगवान जी यहाँ बैठ गए हैं, कोई बोई था हाँ, बड़े प्रिय से, और कम से कम बहुत सी ऐसी परिस्थिति भी आई, संगठन भी किया, सब कुछ किया, हमारे विवाद भी हुआ, जिस राजा हरदोल जी हैं, हाँ, हाँ, है। हाँ, तो उनकी यही सिर्फ कहानी है कि परिवार में मनमुटाव हो गया, तो इस्लाम को जहर दे दिया हाँ, जहर दे भाभी द्वारा। हाँ, इसका लेकिन आज वो अमर है, वो हाँ, आज अमर है। किसी बहु विद्या की शादी होती है तो उनको निमंत्रण लगता है, वो काट में स्कूल जाते हैं, हाँ, उनका नाम लिखते हैं क्या अपना नाम कार्ड लिखते पे? हैं और वो स्वयं साथ में जाते हैं। अच्छा, भंडा ग्रह में यहाँ का एक नियम है कि नारियल को ले जाते हैं, अच्छा, तो यहाँ से फसा लिया, नारियल लिया, उनको कर दिया, एक साथ में ले गए। अच्छा, तो इसके में जहाँ पर भंडारा चलता है, दिया बात होती है, खाना बनता है, हाँ, हाँ, उसमें रख दिया। अच्छा, इसके बाद में भरपूर भंडारा रहेगा आपका, लाखों आदमी बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरी खाना बन जाएगा आपका, ये भंडारा यहाँ का। और शादी सफल हो जाएगी, अपने उत्साह भाव, और इसके बाद में जो भी श्रद्धा हो अपनी, हाँ, भगवान जी के लिए पोशाक, भंडारा और इत्यादि आभूषण जो भी देना चाहे, हाँ, हाँ, तो जो ऐसे अपनी मथुरा में भगवान ने जन्म दिया था। हेलो फ्रेंड्स, कानन मठ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं ओरछा में। ओरछा झांसी में है। ओरछा धाम की काफ़ी महिमा है, पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। हम जा रहे हैं राम राजा मंदिर। राम राजा मंदिर जी का अभिषेक 400 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद से आज तक यह भगवान श्री राम को ही राजा के रूप में माना जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को राम को राजा के रूप में माना जाता है। राम राजा को अयोध्या से ओरछा आने की भी एक बहुत अच्छी कहानी है। यहाँ पर भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया जाता है और यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी हो, पर यहाँ के राजा रामचंद्र जी ही हैं। यहाँ उनके सामने सब बराबर हैं। कि ऐसी कहानी प्रचलित है कि रानी जी रामचंद्र की अन्य भक्त थी और जो राजा थे वो कृष्ण जी के भक्त थे। रानी जी गणेशा कुंवर वर्धमान ग्वालियर जिले के कहरिया गांव की परमार राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी जी मुख्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान राम लला को ओरछा लेकर आई, परंतु रात्रि होने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए
महल के भोजन कक्ष में स्थापित कर दिया, लेकिन मंदिर बनने के बाद भी कोई भी उस मूर्ति को वहाँ से हिला नहीं पाए। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया है राम राजा मंदिर। और इस महल के चारों ओर शहर बसा है। रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राजा को राजा के रूप में राम राजा सरकार ओरछा के इस मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी देते हैं। मंदिर में चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रवेश निषेध है। राजा जी ने रामचंद्र जी के लिए ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं चतुर्भुज मंदिर, ये इसका निर्माण कराया, परंतु जो भगवान की प्रतिमा थी जो रसोई घर में रख दी थी वो वहाँ से उठे ही नहीं और आज उनका मंदिर रसोई घर में ही बनाया गया है। और ये जो आप सामने चतुर्भुज मंदिर देख रहे हैं ये आज तक वीरान पड़ा हुआ है। हमको मंदिर पहुंचने में कुछ लेट हो गया था। जब हम मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे, शायद 4 बजे का टाइम था। अब मंदिर रात में खुलने वाला था। बाहर से ही हमने भगवान के दर्शन किए। फिर उसके बाद में पास में ही लाला हरदौल की भी कहानी बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर उनका भी मंदिर है। फिर वहाँ पर आपको भी लिए चलते हैं। सामने देख रहे हैं यही राजा राम मंदिर है और अभी ये बंद हो चुका है, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। लाला हरदौल की कहानी भी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, जो जुझारू सिंह के राज्यकाल की है। दरअसल मुग़ल जासूसों की साजिश भरी कथाओं के कारण इस राजा को शक हो गया था कि उसकी रानी का उसके भाई हरदौल के साथ संबंध है, लिहाजा उसने रानी से हरदौल को जहर देने को कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल जी ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल बन गई। कहा जाता है कि हरदौल लला अभी भी जीवित हैं और किसी की भी शादी ब्याह अगर वहाँ पर होता है तो सबसे पहला कार्य हरदौल जी के मंदिर में भेंट किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हरदौल वहाँ पर शादी में ज़रूर जाते हैं और जो भी खाना वगैरह जो होता है वो कभी कम नहीं पड़ता और शादी भी अच्छी तरह निपट जाती है, कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। चारों तरफ ये मार्केट है और मार्केट से आप खाने का और मूर्ति प्रसाद सारी शॉपिंग कर सकते हैं। पिछली बार तो जब हम गए थे तो यहीं से शंख खरीद के लेके आए थे। और ये सामने आप देख रहे हैं चतुर्भुज मंदिर है और यहाँ पर 2 स्तंभ भी हैं। सामने देख रहे हैं ये 2 स्तंभ है, इनको सावन भादो स्तंभ बोला जाता है। और यहाँ पर हनुमान जी के भी मंदिर है, छड़ीधारी हनुमान जी। और ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी सुबह यहाँ पर आ जाते ओरछा में और शाम होते होते तक अयोध्या वापस लौट जाते हैं, ऐसा वहाँ पर लोगों द्वारा बताया जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं फूल बाग है और फूल बाग अपने समय पर काफ़ी सुंदर होगा। बाग बुंदेली राजाओं का आराम गृह था और वर्तमान में इसको पिकनिक स्पॉट्स के रूप में यूज किया जाता है और काफ़ी सुंदर बना हुआ है।
ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है हरदौल बाबा। इनकी काफ़ी मान्यता है। शादी का सबसे पहला कार्ड इन्हीं को भेंट दिया जाता है। और एक सुंदर महल भी है जो आप सामने देख रहे हैं, पर अब वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब हम जा रहे हैं चतुर्भुज मंदिर में। ये इसकी जो कला है वो अद्भुत है और देखते ही मन एकदम खुश हो जाता है। परंतु यहाँ पर भगवान आए नहीं, मतलब कि वहीं रसोई में ही स्थापित हो गए। अब इस मंदिर में दूसरे भगवान को रखा है। ऊपर जाते हैं तो आगे जाने के बाद में एक बहुत बड़ा हॉल आता है। यह मंदिर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो आप सामने पहाड़ी पर देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और अब इसके बाद हम वहीं पर जाने वाले हैं। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है और हमको भी भूख लगाई है, तो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। हम पिछली बार भी आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी, रायता, पूड़ी, अचार ये खाया था। तो काफ़ी अच्छा खाना है। तो खाना खाते हैं, फिर चलते हैं आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर लेकर। और बहुत तेज़ बारिश भी होने लगी थी, तो फिर हम यहीं पर रुक गए खाना खाने के लिए।